प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा ये कि ध्यान साधना से आत्मा को क्या बल मिलता है क्या प्रभु जी? क्या आत्मा के बल के से क्या तात्पर्य हुआ? देखो, ध्यान साधना, इसका ये मतलब है कि आपकी सारी वृत्तियों को इकट्ठा करके एक जगह पे फोकस पे लगा देते हो, है ना। ये हो गया ध्यान। इससे ऊपर है समाधि की अवस्था, यानी फिर बाद में अपने आप होने लगेगा। तो वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा अलग अलग जगह पे जो भटक रही है ना, वो शक्तियां जो भटक रही है ना, वो इकट्ठी हो जाती है ध्यान में, है ना। वो फोकस्ड हो जाती है, इसीलिए उसका बल बढ़ने लगता है। इसको सिंपल भाषा में कहे तो आत्मबल बढ़ने लगता है, मनोबल बढ़ने लगता है। आप समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये आपने जो सुना है वो सही सुना है। तो एक प्रकार की डिसिप्लिन आती है, अगर इसके साथ में समझदारी जुड़े तो अच्छा है। तो होश जुड़े तो अच्छा है। तो ध्यान में होश जरूरी है, समझदारी जरूरी है, तब आगे बढ़ते हो, नहीं तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इससे जीवन में डिसिप्लिन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, बल आता है। कहाँ पर कितना शब्दों का उपयोग करना है वो ही आता है ना। यूं ही बेहोशी में बड़बड़ाते चले जाते हो, ऐसा नहीं होता है वहां। तो इसीलिए ध्यान से आत्मबल बढ़ता है, ये सही बात है। लेकिन हमें और ऊपर जाना है तो सिर्फ आत्मबल काम नहीं आएगा, है ना। वहां तो परमात्मा का बल ही लेना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप की बात है, लेकिन आपने जो कहा वो एकदम सही है। इसलिए प्रभु जी ध्यान मतलब ध्यान करने से थोड़ा मतलब होश पूर्वक ध्यान करना ही होगा, इसका मतलब तो ये हुआ। हाँ, देखो कैसा है। ध्यान अत्यंत आवश्यक है, लेकिन होश पूर्वक समझदारी पूर्वक करोगे तो, सिर्फ ध्यान करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो सर्कस का खेल हो जाएगा। तो जहां समझदारी और होश नहीं है, वहां पर जो ध्यान करते हो ना, वो दुकानदारी वाला ध्यान हो गया, है ना। लेकिन जिस ध्यान से अगर समझदारी नहीं बढ़ती तो उसको हटा दो। तो इकट्ठा काम करता है सारा कुछ जो है ना। ध्यान भी चाहिए हमें, हमें वो जीवन में डिसिप्लिन भी चाहिए, और वो समझदारी से आएगी। और अगर पूरे समझदार हो ना, तो ध्यान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो समझदार है ना, उसको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। जो अभी शुरुआत कर रहा है तो ध्यान के साथ में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा बहुत वो हेल्पफुल हो जाएगा। ध्यान के साथ में थोड़ा होश, फिर समझदारी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि जहां पर ध्यान जो है ना सहज हो जाता है, खुली आंखों का होता है, क्योंकि वो आप समझदारी में स्थित हो गए ना, वही असली ध्यान है। आप समझे? प्रभु जी, ध्यान भी तो छोड़ना ही पड़ता है प्रभु जी एक समय के बाद। समझदारी देखो, होगी, होश हो गया, समझदारी होगी, ध्यान अपने आप ही छूट जाए। हाँ, अपने आप छूट जाता है। मतलब वो ध्यान जो पकड़ा हुआ है ना, मतलब जो मैं कर रहा था ना, वो करने का जो भाव है ना, वो चला जाता है। फिर वो होने का भाव हो जाता है, कि वो अभी ध्यान जो है ना, सहज स्थिति में ध्यान में ही हो, ऐसा हो जाता है। तो जो कर्तापन है ना, वो छूट जाता है। समझदारी से ध्यान जो कर रहा है ना, वो कर्ता, ध्यान का कर्ता खत्म हो जाता है, वो समझदारी से। तो फिर सहज रूप से आप ध्यान में होने लगते हो, क्योंकि प्रभु जी है ना। करने वाला ही जब मिट गया तो करने वाला मिटने के बाद तो सहज ही हो गया क्यों प्रभु जी, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, करने वाला मिट गया तो सहज रूप से ध्यान में ही हुआ जाता है। वो ऑटोमेटिक, इसको ध्यान कह लो, इसको समझदारी कह लो, उस अवस्था में आ जाते हो। करने वाला मिट गया मतलब खत्म ना, अहंकार ही खत्म हो गया, ऐसा है। जी प्रभु जी। तो और देखो, ध्यान कभी भी कैसा है कि अगर समझदारी नहीं है और ध्यान कर रहे हो, तो उस ध्यान में कर्तापन जाता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता। तो वो ध्यान वहीं अटक जाता है। तो साधक वहीं का वहीं अटक जाता है, क्योंकि अभी भी जो है ना, वो अहंकार मौजूद है। अहंकार तो तब ही जाएगा, सूक्ष्म अहंकार की भी बात करूँ तो, वो सूक्ष्म अहंकार, वो जो सूक्ष्म कर्तापन जो है ना, तभी जाएगा जब समझदारी पूर्ण परिपक्व होगी, है ना। नहीं तो ध्यान छूटेगा ही नहीं। बहुत बारीक भेद रेखा है यहाँ पर। कभी कभी साधक भ्रमित हो जाता है कि ध्यान तो मैंने छोड़ दिया, छूट गया, ऐसा होता है। लेकिन भीतर सूक्ष्म रूप से अभी भी पकड़ के रखा है। तो अभी भी कर्तापन मौजूद है, अभी भी वो अहंकार मौजूद है। ये होता है क्योंकि समझदारी अभी भी परिपक्व नहीं हुई है।
तो जिसकी समझदारी पूर्ण परिपक्व हो गई है ना, वो ध्यान के बारे में सोचता तक नहीं। वो अवस्था ही ध्यानस्थ है ना। तो वो नीचे वाले ध्यान जो रहता है ना, उसके बारे में नहीं सोचता। ठीक है। ये गुरु कृपा से ही संभव है, खुद के प्रयास से तो एक तरह से प्रैक्टिस ही होगी, क्यों प्रभु जी? हाँ हाँ जी, देखो, खुद के प्रयास से एकदम लास्ट पायदान पर आ जाते हो, खुद के प्रयास से। उस लास्ट पायदान को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है साधक के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना, वो अननोन दुनिया है। और साधक जो है ना, अननोन में जंप लगाना नहीं चाहता, अहंकार अननोन में जाना नहीं चाहता। इसीलिए वो वहीं अटक जाता है और उसी स्थिति को जो है ना, परम स्थिति मान लेता है। वो जानते हुए भी कि ये परम स्थिति नहीं है, फिर भी वो उसी अवस्था को परम स्थिति मान लेता है, क्योंकि भीतर से वो अहंकार डर रहा है। उस मौके पर गुरु की आवश्यकता होती है कि वो उसको जो है वहां से छुड़ा ले, अहंकार से पार ले जाए हाथ पकड़ के, है ना। उस अवस्था में हकीकत में गुरु की जरूरत पड़ती है। तब तक तो अपने बल से हो ही जाता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म अहंकार का जो धागा है ना, वो नहीं काट पाता है खुद। बड़े बड़े धागे काट देता है, बड़ी बड़ी रस्सियां खत्म कर देता है, लेकिन वो सूक्ष्म अहंकार का जो धागा है, वो जो अंतिम, वो बहुत नाजुक है, फिर भी वो नहीं काट पाता है। उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है, और उनकी कृपा से हो जाता है। वहां पर अगर होश पूर्वक है साधक, तो उसे पता चल जाता है कि अभी भी कुछ बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, फिर वो पूरा सरेंडर हो जाता है। और पूर्ण सरेंडर में वो धागा अपने आप खत्म ही हो जाता है, सिर्फ गुरु की उपस्थिति मात्र से। यानी गुरु भी कुछ करे उससे पहले उनकी उपस्थिति कर देती है। अगर साधक उस अवस्था में होश पूर्वक है तो, अगर साधक उस अवस्था में गुरु बन गया है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझे? ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा वो आपने हाँ, बता दी, कोई बात नहीं। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, अब ये जो आपने प्रोसेस बताया प्रभु जी, ये लास्ट माइल का, ऐसे रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु तोतापुरी महाराज थे, उन्होंने हाँ जी। वो डायमेंशन क्रॉस कराई। तब तक उनको लगता था कि मैं इधर काली माँ का मुझे साक्षात्कार हो रहा है और हाँ ये जी। संपूर्ण है, मैं इसी में ठीक हूँ, खुश हूँ। हाँ जी। तो ये जो महक आपने दी प्रभु जी, आपने उनके गुरु की महक दी कि वो उसको उनको भी काली माँ के भी जो उनको दर्शन होते थे उसमें वो संपूर्णता महसूस करते थे। और उनके हम्म, गुरु ने बताया कि ये तुम्हारा फाइनल स्टेप नहीं है, बराबर। तुम्हें अपने ये जो अनुभूति है जिसको तुम कह रहे हो कि वो काली माँ के दर्शन है, तुमने उनको भी मारना पड़ेगा, हम्म। तभी तुम उसके पार जा पाओगे प्रभु जी। तो हाँ जी। इस तरह से गुरु लास्ट माइल पे, सब कुछ होते हुए भी लास्ट माइल पे गुरु की हेल्प लगती है प्रभु जी। एग्जैक्टली। और जो कहता है ना कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसका अहंकार बोल रहा है। तू ही तेरा और गुरु है, वो उसका अहंकार हम्म बोल रहा है। हाँ। हम्म। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, वो साधक फिर उसी से समझौता कर लेता है जहां तक वो पहुंचा होता है, हाँ। या उसका और वही, अहंकार उसे समझौता करवा देता है? हाँ वही जो है ना, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत कुछ मिल गया है, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा बेहोश है, उस धागे को पहचान नहीं पाता हम्म है ना। उस अहंकार सूक्ष्म को नहीं पहचान पाता है, इसीलिए उसे बहुत कुछ मिल जाता है उस अवस्था में, बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, और इसीलिए वो वहां गुरु बन जाता है। और वही हम्म। सूक्ष्म अहंकार जो है ना, बड़ा होता जाता है फिर। ओके। यस। वो अहंकार गुरु बन जाता है फिर, है ना। फिर वो किसी की सुनता नहीं। फिर वो झुकना नहीं चाहता। हाँ, फिर उसको जीवन में गुरु की भी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा वो स्टेट पे आ जाता है, इस अवस्था में आ जाता है ओके। कि हाँ, वैसा है कि उसको गुरु की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं खुद ही हूँ, हम्म स्वयं में पूर्ण हूँ, ऐसा, है ना। जी जी। जैसे इनकी बात कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस की, कि हाँ उनकी जी। भी जो फाइनल फाइनल जंप थी, चाहे वो सब कुछ पा चुके थे और उनको बहुत, वो परम भक्त थे काली माँ के, पर वो जो फाइनल जंप थी, जैसे आपने बताया, अननोन हाँ अननोन जी। की डायमेंशन पे जंप करने के लिए उनके गुरु ने उनको ये सहायता की, तो वो उस डायमेंशन को क्रॉस कर पाए। अदरवाइज उनके लिए भी वो इतने अभी पराकाष्ठा पे थे प्रभु जी, फिर उनके लिए भी गुरु की जरूरत थी तभी वहां पे।
बराबर है। देखो, अगर सही डायरेक्शन मैं बताता हूँ। जब भी कोई मुमुक्षु साधक या शिष्य स्टार्ट करता है ना, तो हुँ, हुँ। बाहर ज्ञान जो है ना वो लेने की कोशिश करता है। बहुत सारा बाहर का ज्ञान, उसका उपयोग किस तरह से वो करता है, ये ज़रूरी है। तो बाहर का ज्ञान का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र सत्पुरुष को ढूँढने में लगाना चाहिए। अगर वो बाहर का ओके, ज्ञान इकट्ठा करके उसको बाँटने में लगा दोगे तो अटक जाओगे। ओके। है हुँ, ना? हुँ, तो हुँ। बाहर का ज्ञान का सिर्फ़ इतना ही मतलब है कि ताकि उस ज्ञान की मदद से आप सही-सही सद्गुरु या सही-सही सत्पुरुष जो कि अक्षर ब्रह्म है, उसे ढूँढ निकालो। ओके, उसके बाद वो अक्षर ब्रह्म गुरु जो है आप, तो वो जो अक्षर ब्रह्म सद्गुरु है, वो सत्पुरुष है, वो आपके भीतर के ज्ञान को प्रकट कर देता है ओह माय गॉड! और ओके। आपका बाहर का हुँ, जो हुँ, ज्ञान है ना, हुँ। वो सारा हट जाता है। यानी अक्षर ब्रह्म गुरु के पास पहुँचने से आपका दूसरा जन्म होता है, अध्यात्म के रास्ते। और जो गुरु आपको मिले हैं, वो अगर सही-सही है, तो आपकी जो अंतिम मुकाम की जो बाधा है ना, हुँ, हुँ। वो भी वही खत्म कर देते हैं। नहीं तो लास्ट में अक्षर ब्रह्म गुरु के पास ही जाना पड़ता है। मतलब जो उस डायमेंशन पे पहुँच चुका है प्रभु जी, वो ही लास्ट का बेड़ा पार लगा सकता है प्रभु जी। हाँ जी, और हाँ अगर जी। उसके रास्ते में कोई बाधा आ भी रही है, मुमुक्षु के रास्ते में, भक्त के रास्ते हाँ, में, तो वो हाँ जी, सत्पुरुष ही उसको, क्योंकि उसके पास वो परमात्मा के तत्व की परिपूर्णता है, तो वो सत्पुरुष की कृपा से ही वो बाधा भी हट जाती है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी इसके लिए सारे जो संत हुए, वो उन्होंने जो, जब उनका ये दूसरा जन्म हुआ अध्यात्म के रास्ते में, तो वो हुँ, हुँ। सब संतों की कृपा से हुआ। जैसे मीरा का भी उनके गुरु रविदास के चरणों में हुआ, या कबीर का भी रामानंद जी के कृपा से हुआ। मतलब वो जो सत्पुरुष उस डायमेंशन में है, वो उस हाँ डायमेंशन जी, में वो मुमुक्षु को जंप करवा सकते हैं, जो अननोन की डायमेंशन है, जहाँ पे अहंकार बराबर। जाना नहीं चाहता। हाँ जी, और वो उसको बाँध देखिए, के रखता है कि इतने में ही तू संतुष्ट हो जा, इतने में ही तू ठहर जा, क्योंकि इतना ही बहुत है तेरे लिए। पर क्योंकि वो हुँ, अहंकार लिमिटेड है, तो गुरु उसको लिमिटलेस पे लेके जाता है। अहंकार की वो हैसियत नहीं है कि वो उसको लिमिटलेस पे लेके जा सके। बराबर। तो वो अननोन भी है, लिमिटलेस भी है, इनफाइनाइट भी है, हाँ जी, हाँ जी। अनंत अनंत भी है, और प्रभु जी वो है जो परम धाम है, जो जिसकी जो सही मुमुक्षु होगा प्रभु जी, उसको तो उसी की प्यास होगी ना प्रभु जी। हाँ जी। और देखो कैसा है कि वो जो मनोज भाई ने अभी बात की थी आत्मबल की, तो हाँ। आत्मबल भी जो है ना, वो लास्ट पायदान पे आके खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ। उसके बाद में परमात्मा का बल ही चाहिए। बल से ओह! भी वो जो यस। है ना जंप नहीं शक्य है। तो इसके लिए परमात्मा का जो तत्व है, या उसको ग्रेस कह लें, कृपा कह लें, गुरु कह लें, ये सब एक ही धागे में बंध जाते हैं, और वो इतनी इतनी पावर हो जाती है प्रभु जी, जैसे कि फ्यूज़ ही उड़ जाए प्रभु जी, वैसे वो पावर हो जाती है। उनका हाँ जी, उनका पोटेंशियल ही, मतलब आप कह लो कि उस डायमेंशन का पोटेंशियल ही इतना है कि बराबर है। वहाँ पे नया जन्म हो ही जाता है प्रभु जी। और आप कह रहे हो कि वहाँ पे उस डायमेंशन में वो भीतर का ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, वो हाँ, प्रकट वो होगा बिल्कुल फिर। बराबर। और सच्चा ज्ञान जो है ना परमात्मा के साथ ही प्रकट होता है, याद रखना। ओके। हुँ, जब तक हुँ। भीतर परमात्मा प्रकट नहीं है ना, तो वो सच्चा ज्ञान भी प्रकट नहीं हुआ है, याद रखना। जैसे गुलाब प्रकट होता है तो साथ में खुशबू आती ही है ना, यस प्रभु जी, तो आती गुलाब जो है। है वो परमात्मा है और खुशबू जो है ना वो ज्ञान है। ओके। हुँ, तो हुँ, हुँ। साथ में ही घटता है ये सारा कुछ। हाँ जी, प्रभु जी, हाँ जी, अ, बोलिए। जैसे कि आपने कहा कि आत्मबल भी काफ़ी नहीं होता, आखिरी हुँ, पायदान से पार लगने के लिए। क्या इसीलिए हुँ, भगवान ने कहा है कि सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाला ही सत्ता रूप में रह सकता है? हाँ जी। क्योंकि देखो, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। यानी अब मेरा जैसा कुछ भी नहीं, मतलब अहंकार यहाँ पिघल जाता है। जब साधक ये डिक्लेयर कर देता है ना कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, तब
वो जो है ना अहंकार रहित है, और सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, यानी जो सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा विश्वास रखकर उनका आज्ञा का पालन करता है, तो वो सत्पुरुष ही कर रहा है। यानी देखो, जो अर्जुन कह रहा है ना, करिष्ये वचनम तव, यानी हे कृष्ण, अब आप मेरी आत्मा हो, आप जैसे चाहो वैसा करने के लिए मैं राजी हूं। तो ये जो मैं है ना, वो अहंकार नहीं है, ये जो मैं है ना वो इंस्ट्रूमेंट है। यानी अब अर्जुन का जो इंस्ट्रूमेंट था ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा कुछ, उसकी आत्मा कौन बन गया है? कृष्ण बन गए। और इसीलिए जो है, अब वो जो भी कुछ करेगा ना, वो कृष्ण ही करेगा, सिर्फ अर्जुन का रूप रहेगा। बाहर का जो ढांचा है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ अर्जुन का रहता है, लेकिन करता हरता एकमात्र अब परमात्मा है। तो जब आप कहते हो कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, तब उस अवस्था है जहां अहंकार खत्म हो गया है, और इसी को ही आत्मसत्ता रूप आचरण करना ये कहते हैं। तो अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा ना, वो आत्मसत्ता रूप होकर लड़ा, यानी परमात्मा ने ही लड़ लिया। वो परमात्मा का ही प्रवेश अर्जुन में था। परंतु प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश हम जीव ये तो कह रहे होते हैं कि हम शरणागत हैं, हम समर्पित हैं, सब कुछ कह रहे होते हैं। परंतु जब आज्ञा पालन की बात आती है ना, कि सत्पुरुष के वचन पे श्रद्धा, विश्वास और उन्होंने जो कहा वो आज्ञा पालन करें, तो वहां कहीं ना कहीं पर हम अटक जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो भीतर से अभी आ ही नहीं रहा ये चीज, तो मैं क्यों करूं? तो क्या ये सच में संपूर्ण समर्पण है? यहाँ पे अहंकार खेल रहा है ना प्रभु जी? ये अहंकार है और कुछ नहीं है। जी। है ना, अभी पूरी तरह से समर्पण नहीं हुआ है। यानी सत्पुरुष की भी आज्ञा पालते हैं और मेरी भी साथ में चलती रहती है। हम्म। इसमें जो भेद बताया गया है ना, वचनामृत में है सारा। ठीक है। हाँ जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी।